नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से कबीरदास जी और कबीरदास जी के द्वारा रचित कुछ साखियां और पदों का। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा कबीरदास जी। सबसे पहले चर्चा करते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय से। काव्यखंड से ये प्रथम अध्याय है। तो कबीरदास जी की जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियों का मतलब होता है दंत कथाएं। कई कहानियां कबीरदास जी के जीवन को लेकर के प्रचलित हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग धारणाएं मन में बैठाई हुई हैं। कहा जाता है कि सन 1398 ईस्वी में उनका जन्म काशी में हुआ और सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सत्संग के द्वारा और पर्यटन, घूमने फिरने से, यात्रा के द्वारा। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं यहाँ पर दिया गया है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा। भक्ति काल के दो प्रमुख रूप सामने हैं, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत वे सभी कवि सम्मिलित किए जाते हैं जो ईश्वर को साकार रूप में पूजते हैं, और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत उन सभी कवियों या संतों को सम्मिलित किया गया है जो ईश्वर को निराकार रूप में पूजते हैं। तो निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि रहे हैं कबीरदास जी। इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो कबीर ग्रंथावली, मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी संकलित हैं। वैसे कबीरदास जी ने स्वयं के बारे में कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज को हाथ से छुआ भी नहीं है और कभी कलम को हाथ में भी नहीं लिया है। फिर भी यदि हम चर्चा करें कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, तो कबीरदास जी ने इतने सुंदर साहित्य का सृजन कैसे किया। तो पहले ऊपर ये चर्चा की जा चुकी है, बताया जा चुका है कि कबीरदास जी ने ये ज्ञान सत्संगति के द्वारा, सत्संग के द्वारा और पर्यटन के द्वारा तथा अपने लौकिक अनुभव के द्वारा प्राप्त किया, और इनके प्रमुख शिष्यों के द्वारा इनके द्वारा कहे गए उपदेशों को संग्रहित किया गया। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी एक क्रांतिकारी की भूमिका के रूप में समाज में रहे। समाज सुधारक के तौर पर हम उनको देख सकते हैं। समाज में व्याप्त जो आध्यात्मिक, धार्मिक आडंबर, रूढ़ियां जो व्याप्त थी, उन सभी का अपने दोहों, साखियों एवं पदों के माध्यम से खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ इनके जो पद और साखियां दी गई हैं, उनमें क्या विषय वस्तु दी गई है,
उनका। वैसे कबीरदास जी के कई दोहे लौकिक जीवन में प्रचलित हैं, लोग सभी परिचित हैं। किस प्रकार के भाव उनके दोहों में देखने को मिलते हैं। ईश्वर भक्ति को लेकर के उन्होंने कहा है, एकेश्वरवाद को लेकर के कहा है, मूर्ति पूजा के विरोध में उन्होंने कहा है। लगभग समाज में व्याप्त हर रूढ़ी को मान करके, समझ करके उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास अपने साखियों के माध्यम से किया। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। तो पहले शब्द की हम बात करें तो इसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पा लेता है। तो बहुत ही सुंदर सृजन यहाँ पर दिया गया है कबीरदास जी के द्वारा रचित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की भाषा और शैली की। शैली की यहाँ पे बात करें तो उपदेशात्मक शैली को कबीरदास जी ने यहाँ पर काम में लिया है। अपने दोहों या अपने पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने क्या दिया है, उपदेश। तो शैली क्या हो गई, उपदेशात्मक। उपदेशात्मक शैली है। भाषा की यदि बात करें तो कबीरदास जी की भाषा मिक्स या खिचड़ी भाषा है, जिसमें हिंदी के तत्सम तद्भव, देशज और पंजाबी भाषा के लगभग मिक्स शब्दों को काम में लिया है। तो इसलिए इनकी भाषा कहलाती है सदुखड़ी भाषा। तो यहाँ पर इनकी भाषा कौन सी काम में ली गई है, सदुखड़ी भाषा। शब्दावली की बात कर रहे थे अभी, तो शब्दावली में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग आप कर सकते हैं। मिश्रित शब्दावली को कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं का प्रमुख आधार माना। रस की बात करें तो शांत रस का प्रयोग कबीरदास जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। रस शांत रस मिलता है और काव्य गुण इनमें प्रसाद और माधुर्य गुण देखने को मिलता है। तो अब शुरू करते हैं अपनी ये रचना। और पहला जो दोहा दिया गया है, साखी दी गई है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा अकेली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाही। बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए हैं कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में। मान सरोवर, जो यहाँ पर मान सरोवर शब्द दिया गया है, मान सरोवर का अर्थ है मान सरोवर झील, जो कि हिमालय पर्वत में स्थित है। सुभर जल, सुभर यानी अच्छी तरह से भरी हुई, जल यानी जल से, हंसा यानी हंस, केली यानी क्रीड़ा, कराही यानी कर रहे हैं। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर झील स्वच्छ जल से अच्छी तरह भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर झील स्वच्छ जल से अच्छी तरह या लबालब भरी हुई है। हंसा केली कराही, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात हंस उसमें तैर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर छटा आप देख सकते हैं। मैं वर्ण की आवर्ती, जहाँ एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो मैं वर्ण की आवर्ती आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी पहला जो शब्द दिया है मैं वर्ण से शुरू है और दूसरा जो शब्द दिया है वो भी मैं वर्ण से ही शुरू है। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर की पंक्ति में यदि आप देखें तो केली कराही में कै वर्ण की आवर्ती है, दोनों शब्द कै वर्ण से शुरू है, इसलिए यहाँ पर भी आप अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरी पंक्ति में देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती रूपी फल, मोतियों रूपी फल। तो रूपक अलंकार भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यदि अलंकारों की हम इसमें बात करें तो अनुप्रास और रूपक अलंकार की प्रधानता है। कौन से अलंकारों की प्रधानता है, एक तो है इसमें अनुप्रास अलंकार और दूसरा अलंकार है इसमें रूपक। तो ये दोनों अलंकार प्रधान रूप से इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे,
दूसरा शब्द जो मुक्ता दिया गया है ये हंसों के लिए आया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये हंस इसी मानसरोवर झील में या यहीं पर मुक्ता फल मोतियों को चुगते रहते हैं। अब उड़ अनंत न जाहे, और अब वे इस आनंददायी स्थान को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते। अब उड़ अनंत यानी अन्यत्र, दूसरी जगह, न जा ही नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं, भाव पर गौर करेंगे कि भक्त का जो मन रूपी सरोवर है, आनंद रूपी स्वच्छ जल से ये भरा हुआ है और उसमें शुद्ध मुक्त जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहा है, और वहीं पर आनंद रूपी मोतियों को चुगता है। और इन आनंद रूपी मोतियों को पा लेने से अब वो कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहता है, या ये कहें कि हमारे मन में जो परमात्मा निवास करता है उसे खोजने के लिए अन्यत्र जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। मन में जो परमात्मा का वास है उसी में हमें इसे खोजने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम कह सकें कि मानसरोवर जो शब्द आया है ये किसका प्रतीक है, तो मानसरोवर यहाँ पर है पवित्र मन का प्रतीक, और हंस यहाँ पर प्रतीक है प्रभु साधना में लीन साधक का प्रतीक। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा पद इसका दिया गया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। पद पर आप ये साखी पर गौर करेंगे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी का अर्थ यहाँ पर ईश्वर भक्त या प्रभु भक्त। ढूंढत मैं फिरो, मैं यहाँ पर है कबीरदास जी के लिए या भक्त के लिए, कोई ईश्वर भक्त के लिए, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा, पर मुझे प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे ऐसा कोई भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब ईश्वर के प्रेमी से प्रेम मिला, प्रेमी को प्रेमी मिले, जब ईश्वर के प्रेमी से प्रेम मिला, तब सब विष अमृत होय। तब मन की विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में बदल गया। अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रवाह से आनंद से भर गया तथा सारी बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो गई। दूसरे शब्दों में यदि हम इसको कहें तो आराम से आप एक एक शब्द पर विचार करेंगे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिरा, सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिरा, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि सच्चे ईश्वर भक्त को सच्चा ईश्वर प्रेम मिले या सच्चा प्रेम मिले तो सब विष अमृत होय। मन में व्याप्त सारा विष अमृत में बदल जाता है, अमृत हो जाता है। तो आशा है आपको इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप इस दोहे में भी कर सकते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। हस्ती चढ़िए, हस्ती मतलब होता है हाथी, चढ़िए बैठिए ज्ञान को यानी ज्ञान का, तो ज्ञान रूपी हाथी रूपक अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो,
वो भी कैसे? सहज दुलीचा डारी, दुलीचा का अर्थ होता है छोटा आसन। तो अर्थ क्या हुआ इस पंक्ति का? कबीरदास जी कहते हैं कि सहज समाधि का आसन लगाकर, सहज दुलीचा, सहज समाधि का आसन लगा करके, डार यानी लगा करके हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। स्वान रूप संसार है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार तो कुत्ते के समान है। स्वान यानी होता है कुत्ता, रूप यानी रूप, संसार है, संसार का रूप कैसा है? कुत्ते के समान। उपमा अलंकार का प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं। तो स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। क्यों? भूकन दे झक मारी, भूकन यानी भौंकना, झक मारी यानी व्यर्थ। क्यों कहा है? क्योंकि संसार के लोगों की आदत होती है व्यर्थ ही आलोचना करने के लिए कुत्ते की तरह भौंकना, बकबक करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार तो कुत्ते के समान है। यदि तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भौंकते हैं तो तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी है। भौंकन दे झक मार, उनको झक मार करके भौंकने दो, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। अर्थात प्रभु साधक को संसार की निंदा की बिना परवाह किए साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये बात कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो आशा है आपको इस दोहे में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब देखते हैं इसका चतुर्थ जो साखी दी गई है। कि पखा पखी के कारण, पखा पखी यानी होता है पक्ष विपक्ष। अनुप्रास अलंकार इसमें देख सकते हैं आप। सब जग रहा भुलान, भुलान यानी होता है भूला हुआ। निरपक्ष यानी होता है निष्पक्ष। और सोई यानी वही। तो देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण, कि सभी लोग पक्ष या विपक्ष में ही लगे हुए हैं, या पक्ष या विपक्ष के कारण ही सब जग रहा बुलान। इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग ईश्वर को भूलने की भूल कर रहे हैं। सब जग रहा भुलान, सारा जग भ्रम में पड़ा हुआ है, भूला हुआ है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। सोई यानी वही संत सुजान, ज्ञानी संत, सज्जन संत। वास्तविक सज्जन संत तो वही है जो निरपक होय के हरि भजे, जो पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर अर्थात निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है। बिना किसी पक्ष विपक्ष के जो सच्ची ईश्वर साधना करता है, भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। तो पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण ही सारा जग भूला हुआ है। अर्थात ये सारा संसार पक्ष विपक्ष करने में ही लगा हुआ है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक होय के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वो ही वास्तविक सच्चा ज्ञानी संत होता है। दूसरे पद की यदि हम बात करें नंबर 5 पर, तो आप देख सकते हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दोह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, कबीरदास जी कहते हैं मुआ यानी मरते समय या मरने के बाद। हिंदू मुआ राम कही, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम का नाम लेकर मरता है। मुआ राम कही, मरते समय राम का नाम लेता है, राम कहता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान
अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर खुदा का नाम लेता है, अल्लाह का नाम लेता है। कहे कबीर सो जीवता, परंतु दोनों ही संप्रदायों के चक्कर में पड़कर न भगवान की आराधना करता है। तो कहे कबीर सो जीवता, दुह के निकट न जाए। दुह के यानी दोनों के। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि जीते जी जीवन भर ये दोनों संप्रदाय के चक्कर में न पड़कर भगवान की आराधना करते तो इन दोनों के निकट दुख जाते ही नहीं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कबीरदास जी ने कही है कि काबा फिर काबा होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, जहाँ पर हर मुस्लिम अपने जीवन में एक बार उस स्थान की पवित्र यात्रा करना चाहता है। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, कि मैं मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा भी घूम लिया हूँ, काशी भया, और हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान काशी में भी घूम लिया हूँ। राम ही भया रहीम, मुझे दोनों जगह कुछ भी अलग नहीं मिला। राम ही भया रहीम, कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। तो यहाँ पर इस साखी की यदि हम बात करें तो धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश देते हुए, जो धार्मिक भावनाओं के प्रति संकुचित सोच है उसको त्यागने का संदेश देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है और काशी ही काबा है, राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। अर्थात काबा, काशी और राम और रहीम में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए दूसरी पंक्ति में स्पष्ट किया कि मोट चून मैदा भया, एक दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर बताया। तो दृष्टांत अलंकार भी आप इस पद में कर सकते हैं। अलंकारों के बारे में शायद हो सकता है आपके समझ में अभी नहीं बैठी हो, फिर भी जैसा आपको बताया जा रहा है अभी अलंकार तो आप ध्यान में रखेंगे। अलंकार से संबंधित बिंदु आपका पुनः एक बार करवाया जाएगा। मोट चून मैदा भया, जिसे मोटा आटा अर्थात खाने के अयोग्य समझता था, मोटा आटा खाने के योग्य नहीं होता, तो मोट चून मैदा भया, वही अब मैदा के समान एकदम बारीक हो गया है। मोट चून मैदा भया, कि मोटा जो चून था, जो खाने के काम में नहीं आता था, खाने के लिए अयोग्य मानता था, अब वो मैदा के समान एकदम बारीक हो गया। बैठ कबीरा जी, और उसे खाते हुए मुझे आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात धार्मिक एकता एवं समानता रखने से ही समाज का हित हो सकता है। तो यहाँ पर कहें कि मोट चून मैदा भया, तो यहाँ पर यह भी आप कह सकते हैं कि वही मोटा चून पिस करके मैदा बन जाता है, जिसको आराम से बैठ करके भोजन के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो मैदा और चून, मोटा चून और मैदा दोनों एक ही तत्व से बने हुए हैं। सिर्फ भ्रम है तो देखने वाले का। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। इसमें कबीरदास जी ने संदेश दिया है कि ऊंचे कुल में या खानदान में जन्म लेने से आदमी बड़ा नहीं होता है जब तक उसके कर्म बड़े नहीं हो। कैसे, इसको हम प्रस्तुत साखी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया यानी जन्म लेने वाला या जन्म लेने से। ऊंचे कुल का जन्मिया, कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे खानदान या श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बनता है।
जे करनी ऊंच न होए, जब तक कि उसके कर्म अच्छे नहीं हो। ऊंचे यानी ऊंचे, अच्छे, श्रेष्ठ, जब तक उसके कर्म श्रेष्ठ या ऊंचे नहीं हो तब तक आदमी महान नहीं बनता है। कैसे? एक दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट किया है। दूसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कबीरदास जी ने क्या कहा है कि सुबरन, सुबरन यानी होता है सोने का कलश, सुरा भरा, सोने के कलश में यदि मदिरा भर दे तो भी साधु निंदा सोए, सज्जन लोग या संत लोग उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात सोने जैसी मूल्यवान धातु से बने कलश में यदि शराब भरी गई हो तो भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करने से ही व्यक्ति महान बनता है, अन्यथा वह निंदनीय ही होता है। अभी सोने के कलश में मदिरा भर दें तो क्या मदिरा की प्रशंसा थोड़ी होगी? मदिरा की फिर भी निंदा ही होगी, क्योंकि मदिरा के कर्म उच्च नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही सीख देना चाहते हैं कि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बनता है, बल्कि महान कैसे बनता है? जब तक उसके कर्म महान नहीं होंगे, ऊंचे नहीं होंगे, तब तक वो महान नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले है व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्मों को अपनाना चाहिए। अब देखिए एक पद दिया गया है पहला, जिसमें कबीरदास जी ने ईश्वर की व्यापकता को लक्ष्य करके कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी यहाँ ईश्वर की निवास के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ईश्वर को बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको यानी मुझे, तो मुझे शब्द यहाँ किसके लिए है? ईश्वर के लिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे यानी मनुष्य, जो कि मनुष्य के लिए संबोधन है कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है? तू बाहर मुझे ढूंढता है, जबकि मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूं। कहाँ है? देखिए कि ना मैं देवल, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल यानी होता है मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे, ना मुसलमानों के पवित्र स्थान काबे में, मक्का मदीना में, ना कैलाश में, ना हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान कैलाश में। कि मैं तो तेरे पास हूँ, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, मैं किसी प्रकार की क्रियाओं में अथवा कर्म कांडों में नहीं हूँ, न ही योग वैराग में और ना ही योग साधना तथा वैराग्य धारण करने से मुझे पाया जा सकता है। तो यहाँ पर ईश्वर को लक्ष्य करके ही कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, अर्थात ना तो मुझे किसी क्रियाक्रम अथवा कर्म कांड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना ही योग वैराग में, ना ही मुझे योग साधना या वैराग्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजी हो तो तुरंत मिले हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो, यदि ईश्वर को ढूंढने वाला हो, खोजी होए, खोजी यानी ढूंढने वाला हो तो तुरंत मिले हो, तुरंत ही मिल जाते हैं। पल भर की तलाश में, क्षण भर ढूंढने मात्र से ही ईश्वर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि सचमुच कोई मुझे खोजना चाहे तो मैं पल भर की तलाश में ही उन्हें मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत लोगों सुनो, सब सांसों की सांस में, मैं तो हर प्राणी की श्वास में बसा हुआ हूँ। अर्थात ईश्वर का निवास कबीरदास जी ने कहा माना है? सब श्वासों की श्वास में, हर जीवात्मा की सांसों में ईश्वर का वास कबीरदास जी ने माना है।
इसलिए ना तो ईश्वर को किसी मंदिर में ढूंढना चाहिए, ना किसी मस्जिद में, ना किसी कर्म कांड में, और ना ही किसी योग साधना में, बल्कि ईश्वर किसमें है? सब श्वासों की श्वास में, प्रत्येक जीवात्मा की सांसों में ईश्वर का वास है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रत्येक ईश्वर के लिए कि मैं तो प्रत्येक प्राणी की सांसों में बसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे बाहर नहीं अपितु अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है, तुरंत ही मैं उन्हें मिल जाता हूँ। तो आशा है आपको इस पद में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पद पर चर्चा करते हैं, जो कि कबीरदास जी का एक पद दिया गया है, बहुत ही सीधा सरल पद है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। रूपक अलंकार है कि हे संत लोगो, संतो भाई, हे सज्जन लोगो, आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी आ गई है, आई ज्ञान की आंधी रे, कि ज्ञान की आंधी आ गई है। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे भाई संत लोगों, ज्ञान की आंधी आ गई है, मेरे हृदय में या मन में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो चुका है। अब इसको हम आंधी के साथ लेकर के इसका अर्थ कर सकते हैं कि भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी। जिस प्रकार आंधी के आने पर ओट के लिए लगाई गई टटियां अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, भ्रम की टाटी, भ्रम रूपी पर्दे, टाटी यानी पर्दे, मन पर पड़े भ्रम रूपी पर्दे, जिस प्रकार आंधी के आने पर ओट के लिए लगाई गई टाटियां उड़ जाती हैं या पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आगमन से मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं, मेरे मन पर पड़े हुए भ्रमों के पर्दे उड़ गए हैं, माया रहे न बांधी, मेरे मन पर पड़े हुए मोह माया के सभी बंधन स्वतः ही मुक्त हो गए हैं, माया रहे न बांधी। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अब सभी माया के जो बंधन थे वो नष्ट हो गए हैं। हित चित की द्वे थूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी थूनी अर्थात खंबे गिर जाते हैं, उसी प्रकार हित चित की द्वे थूनि गिरानी, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति में बाधक मोह और आसक्ति के खंबे ढह गए हैं। हित चित, तो मोह और आसक्ति के खंबे ढह गए हैं, मोह बलिंडा टूटा। इतना ही नहीं, शारीरिक अहंकार रूपी जो बलिंडा था, मोह रूपी जो सहतीर था, बलिंडा होता है सहतीर जिस पर पूरे छप्पर का वजन टिका हुआ होता है, तो मोह रूपी जो सहतीर था वो टूट गया है। तो यहाँ पर दोबारा से आप ध्यान देंगे, हित चित की द्वे थूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी थूनी अर्थात खंबे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के आगमन से मेरे मन के मोह और आसक्ति रूपी खंबे ढह गए हैं, और साथ ही मोह बलिंडा टूटा, मोह माया रूपी जो सहतीर था वो भी टूट गया है। और क्या हुआ है? मोह बलिंडा टूटा, मोह बलिंडे के टूटते ही शारीरिक अहंकार, जो पूरा शरीर अहंकार रूपी छप्पर ही तो है, तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छप्पर, मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी सहतीर के टूटने से तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छप्पर परी घरी ऊपर, घर के ऊपर ही गिर जाता है, कुबदी का भांडा फूटा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे छप्पर के गिरने से उसमें भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार नष्ट होते ही मेरी बुद्धि रूपी सभी वासनाएं नष्ट हो गई। कुबदी का भांडा, कुबदी यानी दुर्बुद्धि, मन में व्याप्त जो दुर्बुद्धि थी, दुर्बुद्धि रूपे सभी बर्तन फूट गए, अर्थात मन की जो बुरी भावनाएं थी वो सभी मन से बाहर निकल गई। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं तो कि तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, तृष्णा रूपी छप्पर
टूट करके घर के ऊपर ही गिर गया है। जिस प्रकार छप्पर के गिरने से घर में रखे हुए सभी बर्तन टूट जाते हैं, उसी प्रकार इस तृष्णा रूपी छप्पर के और मोह रूपी सहतीर के टूट जाने से मेरे मन की जो बुरी भावनाएं थी, दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं थी, वो सभी समाप्त हो गई हैं। जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चू चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत लोगों, योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से जोग जुगति, योग की युक्तियों या अनेक युक्तियों से जोग जुगति कर संतो बांधी की हे संत लोगों, मैंने अनेक युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से इस छप्पर को बांधा था। निर्चू चुए न पानी, जिसमें एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रही। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की महिमा को मैंने समझा तो मेरी शरीर का जो कूड़ा करकट था, जो कपट था, जो द्वेष था, जो बुरे विचार थे, वो निकल गए। हर की गति जब जानी, जब मैंने ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के महत्व को, ईश्वर की महानता को मैंने समझा। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मैंने योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया था। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद आने की संभावना नहीं रही है। ज्ञान की इस आंधी के आगमन के बाद तो दे रखा है कि आंधी पाचे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद में प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, उसमें समस्त भक्त जन भीग गए हैं। आंधी पाछे जो जल बूढ़ा, ज्ञान रूपी आंधी के पीछे यानी बाद में जो जल बूढ़ा, जो जल की वर्षा हुई, उस जल में प्रेम हरिजन, इस प्रेम रूपी वर्षा में ईश्वर भक्त डूब गए हैं, भक्त जन डूब गए हैं, अर्थात वे भक्ति से सराबोर हो गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित उदित भया तमखीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, जिससे मन में जो अज्ञान रूपी अहंकार समाया हुआ था वह भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप इस पद को समझ सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये अपना था आज का एक छोटा सा अध्याय। इसके कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्नों पर यदि आप विचार करें, समझने का प्रयास करें तो देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर आप बड़े सहज भाव से दे सकते हैं कि मानसरोवर से कवि का आशय है पवित्र मन रूपी सरोवर। तो जैसे हिमालय में स्थित पवित्र मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हुए मोती चुगते हैं, उसी प्रकार पवित्र मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में निमग्न रह करके परमानंद रूपी मोती चुगते हैं या मोक्ष रूपी मोतियों को प्राप्त करते हैं। ये आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है? तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। सच्चे प्रेमी से मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, अर्थात सारे पाप धुल जाते हैं। यही सच्चे प्रेमी की कसौटी कवि ने बताई है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यदि प्रेमी को, सच्चे ईश्वर भक्त को सच्चे ईश्वर प्रेमी मिल जाए या सच्चा ईश्वर प्रेम मिल जाए तो मन के सभी सारे के सारे
जो विकार है, जहर है, वो भी अमृत में परिणित हो जाते हैं। तीसरा देखिए, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व के दिया है। तो इस दोहे में कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी श्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। दोहे में यदि हम ज्ञान की बात करें तो सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व यहाँ पर दिया गया है, जिसे पाकर मनुष्य सांसारिक मोह माया एवं अज्ञान से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। चौथा प्रश्न देखिए, सच्चा संत कौन कहलाता है। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। एक दोहा आया है कि पका पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष विपक्ष मतवाद या संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हो, वो ही सच्चा संत कहलाता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो अंतिम जो दो दोहे हैं, अंतिम दो दोहे कौन से यहाँ पर काम में लिए हैं। तो एक तो ये है अंतिम दोहा कि काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। और दूसरा अंतिम दोहा है ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। एक में तो दिया है कि ईश्वर एक है, परंतु धार्मिक संकीर्णता के कारण हिंदू उसे राम तथा मुसलमान उसे रहीम कहते हैं, काबा और काशी में भेदभाव रखते हैं। और दूसरे की यदि हम बात करें तो मनुष्य को उच्च कुलीन मानकर दूसरों को संकीर्ण भावना से देखना तथा वह कर्म नहीं जन्म को ही श्रेष्ठ मानता है। ये दिया है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं, ये सीख देना पर यहाँ पर चाहा है। तो आगे देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो तर्क सहित दे सकते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है, उसके कर्मों से होती है, जो कि अभी अंतिम दोहे की हम बात कर रहे थे कि ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच ने होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता है। जे करनी ऊंच न होए, जब तक उस व्यक्ति के कर्म उच्च नहीं होते हैं। कैसे? जैसे सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। जिस प्रकार सोने के कलश में मदिरा भर देने पर भी सज्जन लोग सदा उसकी निंदा ही करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राय उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी नीच कर्म करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, फरेब करता है। ये सभी कार्य करता रहता है जो कि सभी निंदनीय हैं। इसके विपरीत कोई सामान्य व्यक्ति यदि निम्न कुल में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म करता है तो समाज में अच्छे कर्मों से उसे सम्मान मिलता है, उसे विशेष पहचान मिलती है, तब उसकी कोई कुल या जाति नहीं पूछता है। तो ये सीख कबीरदास जी ने इस अंतिम पद के माध्यम से देना चाहा है। तो यहाँ पर दिया है सातवां, देखिए कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को सरल यह हल करने का सबसे उत्तम तरीका है, आप इस पक्ष को एक तो भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष, भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, दो तरह से आपको करना है। तो भाव सौंदर्य में जैसे हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। सबसे पहले भाव सौंदर्य का बिंदु लिखेंगे और भाव सौंदर्य का बिंदु लिख करके इस दोहे के जो भाव हैं, मूल भाव, मूल संदेश, कबीरदास जी इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, वो बात हमें स्पष्ट करनी है। तो जैसे हम बता दें कि इसमें कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते उसे प्राप्त करने पर बल दिया है। हाथी बलशाली होता है तो ज्ञान भी प्रखर होता है, इसलिए ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का परिचायक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सहज समाधि लगा करके ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारे। इस संसार में आलोचना करने वालों की कमी नहीं है, वो तो कुत्ते के समान भौंकते रहते हैं। अतः जो सच्चा साधक होता है वो इनकी चिंता नहीं करता है और आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार निंदकों पर जो व्यंग्य किया गया है वो आप इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर लेते हैं हम शिल्प सौंदर्य। दो बिंदुओं से आपको इसको हल करना है। तो शिल्प सौंदर्य में आपको इसको
शिल्पगत विशेषताओं से मंडित करना है। इसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं आपको नजर आती हैं जो आपको लगता है दिखती हैं, जो कि पाठ के प्रारंभ में भी आपको बताई गई कि जैसे भाषा की बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में यदि भाषा की बात करें तो कबीरदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है, सदुखड़ी भाषा। शब्दावली की यदि बात करें तो मिश्रित शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर कबीरदास जी ने किया है। साथ ही रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। भूकन दे झक मारी जो यहाँ पर दिया है एक सुंदर मुहावरा है, इस मुहावरे का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और स्वान रूप संसार है में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब शब्द से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन पर भी आप एक बार नजर डाल सकते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को अनेक स्थानों पर ढूंढता फिरता है। कभी वह मंदिरों में ढूंढता है, कभी मस्जिदों में ढूंढता है, कभी तीर्थ स्थलों पर ढूंढता है, काबा में ढूंढता है, तो कभी काशी में ढूंढता है। कभी वह योग साधना में ढूंढता है, कभी पूजा पद्धति में या कर्म कांड में ढूंढता है, या कभी विभिन्न उपासनाओं में ढूंढता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग वैराग्य अपना करके सांसारिकता से मुक्त होकर एकांत में साधना करने से ईश्वर को ढूंढना उचित मानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्रकार से ईश्वर की खोज करते रहते हैं। लेकिन अंतिम पंक्ति में कहा है कि खोजी हो तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर को यदि ढूंढने वाला हो, सच्चा साधक हो, तो ईश्वर पल भर की तलाश में ही मिल जाते हैं। कबीरदास जी कहते कि हे संत लोगों, ईश्वर का वास तो सभी जीवात्माओं की सांसों में है। 9वें प्रश्न पर आप विचार कीजिए एक बार। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है उनमें से देखिए क्या क्या है कि ईश्वर देवालयों या मस्जिद में नहीं मिलता है। ईश्वर ना तो किसी मंदिर में या न किसी मस्जिद में मिलता है। ईश्वर तीर्थ स्थल काबा में अथवा कैलाश की यात्रा करने से नहीं मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। लोगों में ये विश्वास प्रचलित है कि ईश्वर मंदिरों में या मस्जिदों में पूजा आराधना करने से हमें मिलता है, तो इसका खंडन किया है कि ऐसे नहीं मिलता है। उनके मन में ये भ्रम है कि हम तीर्थ स्थलों की यात्रा करें, काबा फिरें, कैलाश फिरें तो हमें ईश्वर मिल सकता है, तो ईश्वर नहीं मिलता है। किसी कर्म कांड के द्वारा या उपासना पद्धतियों के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग साधना या वैराग्य धारण करने से ईश्वर मिलता है, तो ईश्वर हमें ऐसे भी नहीं मिलता है। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है, पंक्ति पर आप गौर करेंगे। क्योंकि ईश्वर इस समस्त सृष्टि के रचयिता और पालन करता है। सभी जीवधारी उसकी रचना है। वही घट घट में निवास करता है, वही संसार के प्रत्येक प्राणी की सांस सांस में समाया हुआ है। वह किसी जीव से अलग या उससे भिन्न नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर सब सांसों की सांस में है। यही आप कह सकते हैं ईश्वर का ही रूप है प्रत्येक जीवात्मा। तो यहाँ पर देखिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? कबीर के अनुसार जब प्रभु का ज्ञान का आवेश होता है तब उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। परिणाम स्वरूप सांसारिक बंधन पूरी तरह से मिट जाते हैं, कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे न होकर पूरे प्रवाह के साथ अचानक ही होता है। इसलिए इसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर यही दे सकते हैं। तो देखिए ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि भक्त के मन का भ्रम दूर हो गया। भक्त के मन पर जो भ्रम पड़ा हुआ था, भ्रम रूपी जो पर्दे पड़े हुए थे, वो सब उड़ गए। मोह बलिंडा टूटा। उसके मन पर जो मोह माया रूपी बंधन पड़े हुए थे, वो मोह माया रूपी बंधन से मुक्त हो गया। उसके मन में व्याप्त तृष्णा, लालसा और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे, जो दुर्भावनाएं थी, वो सभी नष्ट हो गई। और ज्ञान की आंधी के बाद जो ईश्वर की प्रेम रूपी वर्षा हुई, उसमें भी कर व्यक्ति ईश्वर भक्ति में निमग्न हो जाता है, डूब जाता है। और अंतिम रूप से हम कहें तो मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है और अज्ञान मिट जाता है। इससे परमानंद की मनोरम अनुभूति होती है। तो यहां पर भी दिया गया है कि भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। इसका आशय स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आशय यही है कि ज्ञान की आंधी के आगमन से मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंभे गिर गए हैं। हित चित, मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंभे गिर गए हैं। उससे स्वार्थ की भावना समाप्त हो गई है तथा अब ज्ञान साधक स्वहित के साथ लोक हित का चिंतन करने लगा है। ये इसका आप भाव कर सकते हैं। और जो दूसरा दिया गया है कि आंधी पाछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। तेज आंधी के बाद प्राय वर्षा होती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वरीय प्रेम की जो वर्षा हुई, उससे भक्तजन का मन भीग गया, अर्थात भक्त तन्मयता से आनंद की अनुभूति करने लगा है। पूरी तरह से वो ईश्वर की भक्ति में डूब चुका है। और इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें और भी प्रश्नों की यदि बात करें तो स्वान रूप संसार है, इससे कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है? इससे कवि यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि संसार माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति ईश्वरीय भक्ति का महत्व नहीं समझता। वह तो जैसे हाथी को देख करके कुत्ता भौंकता है, वैसे ही सहज साधक को देख करके आलोचना करने लगता है, उसमें दोषों को खोजने का प्रयास करने लग जाता है। परंतु सच्चे साधक को ऐसे लोगों से नहीं डरना चाहिए। ये बात कबीरदास जी प्रस्तुत साखी के माध्यम से बताना चाहते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। इसमें विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? यदि हम इस प्रश्न पर यदि विचार करें, पाठ्य पुस्तक में एक साखी दी गई है, पका पकी के प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय पंक्ति में विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? कबीर द्वारा रचित इस साखी में मनुष्य के मन में रहने वाली विषय वासनाएं, लोभ, मोह, माया, मतिभ्रम तथा मलिन कर्म विषय के और विष के प्रतीक हैं। या यूं कहें कि ये सारे विकार विष के समान मनुष्य का अहित एवं विनाश करते हैं। इनके विपरीत सद्गुण, सदाचरण, प्रभु भक्ति, ईश्वरीय साधना तथा माया मोह आदि से मुक्ति पाकर परमानंद की प्राप्ति अमृत के प्रतीक हैं। प्रभु भक्ति से मिलने वाला आनंद का प्रतीक अमृत जीवन को सफल बनाता है। ये सीख यहाँ पर कबीरदास जी हमें देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज थी, कावा फिरी काशी भैया राम ही भैया रहीम, मोट चून मैदा भैया बैठ कबीरा जीम। ध्यान होगा आपको ये साखी, कावा फिरी काशी भैया राम ही भैया रहीम, मोट चून मैदा भैया बैठ कबीरा जीम। साखी दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, मोट चून मैदा भैया, से कबीर का क्या आशय है? इसके माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? इसमें मोट चून का आशय है अखाद्य या अग्राह्य वस्तु तथा मैदा का आशय है सुसेव्य या संग्राह्य वस्तु। प्रतीक रूप में यदि हम बात करें तो
धार्मिक भेदभाव, विषय वासना, मोह माया, अंधविश्वास एवं मति भ्रम आदि विकार तो मोटे चून हैं। धार्मिक एकता, राम रहीम में अभेद करना या रूढ़ियों के कारण मन में बसी हुई दुर्भावनाओं की समाप्ति मैदा की तरह सुसेव्य है, अच्छी तरह से सेवन करने योग्य है, क्योंकि इससे प्रभु भक्ति का आनंद मिलता है। वैसे भी एकेश्वरवाद में राम रहीम केशव करीम से कोई अंतर नहीं किया गया है। उस दशा में मोट चून मैदा बन जाता है और धार्मिक भेदभाव स्वतः ही मिट जाता है। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं। तो देखिए, क्या कबीर हिंदू और मुसलमान भेदभाव से सर्वथा मुक्त थे? इनकी रचनाओं के आधार पर यदि आपने ऐसा कोई भाव देखा हो तो बता सकते हैं क्या ये मुक्त थे? तो हम कह सकते थे कि कबीर अंधविश्वास एवं धार्मिक रूढ़ियों के प्रबल विरोधी थे। इसी कारण वे धार्मिक भेदभाव और बहुल देववाद को नहीं मानते थे। उन्होंने परस्पर भेदभाव को लेकर के हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों को फटकारते हुए कहा था कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए कहे, कबीर सो जीवता दूह के निकट न जाए। तो हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी हिंदू मुसलमानों के भेदभाव से पूरी तरह से मुक्त थे। कबीरदास जी राम और रहीम, काबा और काशी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं मानते थे और वे पूरी तरह से इस हिंदू मुसलमान के भेदभाव से मुक्त रह करके या ऊपर उठे हुए सच्चे संत थे। तो ये थी आज की अपनी कक्षा, जिसमें हमने अध्ययन किया कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड के लिए कबीरदास जी द्वारा रचित कुछ साखियां और पद। तो आशा है आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं फिर एक दूसरी कक्षा में एक नई विषय वस्तु के साथ, नए अध्याय के साथ।